कोरोना की चौथी लहर के वार तेज। इस्लामाबाद में तमाम तालीमी इदारे, पंजाब में सरकारी और निजी स्कूल 6 से 11 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। वज़ीर तालीम पंजाब कहते हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उधर मुहलिक वबा ने मजीद 57 जानें ले ली। 24 घंटों में 3787 नए केस भी सामने आ गए। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 9.9%, लाहौर में 9 और गुजरावाला में 6.6% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.33% रिकॉर्ड की गई। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। सादी टाउन, मलीर, गुलशन इकबाल एयरपोर्ट, तारिक रोड पर बारिश। बहादुराबाद यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम और मौसमियात के मुताबिक रिमझिम जारी है। मौसम खुशगवार। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 250 फीडर्स मुतासर हुए। बाकी फीडर से बिजली की फरहमी जारी है। शहरियों को खंभों और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत भी जारी। बारिश का सिलसिला जारी रहा तो अर्बन फ्लड आ सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि बारिश का ताकतवर सिस्टम इस वक्त शहर के मशरिक और जनूब मशरिक की जानिब मौजूद है। मजीद 1 से 2 घंटे बारिश हो सकती है। बादल बरसते रहे तो नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा। लियाकताबाद, करीमाबाद, तीन हट्टी, लसबेला और दीगर इलाकों में इंतजामात का जायजा। कहा कि शहर के बास नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हुआ। DMC का अमला निकासियाब के लिए मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है। कोशिश है शहर में कहीं ज़्यादा पानी खड़ा ना हो और शहरियों को मुश्किलात पेश ना आए। पंजाब की फजाओं पर बादलों का राज। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हर तरफ जल थल। कमिश्नर लाहौर ने वासा को फौरी निकास की हिदायत दे दी। गुजरावाला में भी बादल खुलकर बरसे। शेखुपुरा, पूरेवाला, चीचावतनी और मुरीदके में भी अब्रे रहमत। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। स्पेशल कौमी एथलीट हैदर अली ने तारीख रकम कर दी। टोक्यो में जारी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में होने का तमगा जीता। हैदर अली 2008 और 16 में भी चांदी और कांसी के तमगे जीत चुके हैं। हैदर अली की कामयाबी पर घर में जश्न। अहले इलाका का ढोल की थाप पर भंगड़ा। बेटे की कामयाबी पर बाप की आंखों में खुशी के आंसू। मोहल्लेदारों की भी एक दूसरे को मुबारकबाद। मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब की भी मुबारकबाद। कहा हैदर अली ने साबित किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी से कम नहीं। वज़ीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी ने भी पैरा एथलीट हैदर अली को मुबारकबाद दी। शुक्रिया हैदर अली, हमें आप पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को खिराज तहसीन। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हैदर अली ने 5वीं कोशिश में 55.26 मीटर दूर डिस्कस थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खाना जंगी के खतरात बढ़ सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत का कहा है। डोमिनिक रॉब ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक़ अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तालिबान पर रसूख तो है लेकिन कंट्रोल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाएं। चाहते हैं अफगानिस्तान में हालात मुस्तहकम रहें। अफगान महाजरीन अभी तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए। कोशिश कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट जल्द खुल जाए।
हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराजी अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। फैसल मस्जिद में होने वाली गायबाना नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमामत में भी हुर्रियत रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे बड़े बहरानों का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीन में मुनक़िदा फ़ोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, कोरोना वबा ने दुनिया भर में मसाइल पैदा किए और आलमी मईशत को मुतासर किया। एहसास प्रोग्राम ने कोरोना से पैदा होने वाले मसाइल के हल में मदद दी। तरक्की पजीर ममालिक में ग़ज़ाई क़िल्लत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जा सकता है। कोरोना फंड में विफाक में इमरान खान और पंजाब में बुज़दार ने अरबों की दिहाड़ी लगाई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान की हुकूमत कोरोना के पैसे खा गई, मास्क तक बेच दिए गए, मरीजों और बीमारों की दवाई पर 500 अरब का डाका मारा गया। 3 साल में यही माल बनाओ हुकूमत की कारकर्दगी है। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, सूबा भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे फील्ड में निकलें और आवाम को रिलीफ देने के लिए फ़ाल अंदाज में काम करें। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निष्कारी लिस्ट से निकालने का फैसला। इस्लामाबाद में सेनेटर शमीम आफरीदी की ज़ेर सदारत सेनेट की निष्कारी कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अगर इन मुलाजमीन को निकाल दिया जाए जो 2-2 तनख्वाहें ले रहे हैं तो बोझ कम हो जाएगा। सेक्रेटरी निष्कारी बोले, स्टेट लाइफ को हम प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से निकाल रहे हैं। दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर समेत सिंध में तमाम मज़ारात को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाज़री। महकमे औक़ाफ़ की जानिब से मज़ार पर चादर चढ़ाई गई और मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। मज़ारात पर हाज़री के लिए ज़ायरीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA गुलाम मुर्तज़ा मलिक को 5 साल कैद की सज़ा। एहतसाब अदालत ने CDA अफसरान के खिलाफ करप्शन केस का फैसला सुना दिया। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर CDA अफसरान अमार अदरीस, खलील अहमद, खादिम हुसैन को भी कैद और जुर्माने की सज़ाएँ। अदालत ने शॉपिंग सेंटर की गैर कानूनी मंजिलें बनाने वाले मालिक राना कयूम को भी 7 साल कैद और 1 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा दी। FIA की जानिब से इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम केसेस यकजा करने की हिदायत कर दी। FIA की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मेहंदुल्ला ने कहा कि अदालत का सिर्फ ये हुक्म है कि FIA कानून के मुताबिक चले। FIA को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। बलोच कौम परस्त रहनुमा सरदार अताउल्ला खान मैंगल का जस्से खाकी बलोचिस्तान पहुँच गया। तदफीन आबाई इलाके वड में की जाएगी। बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्ला मैंगल गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए थे। तर्जुमान BNP मैंगल के मुताबिक अताउल्ला मैंगल गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पंजाब में हुकूमत से दोस्ताना क्रिकेट मैच के लिए अपोजिशन ने भी खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। नाम तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान को मौसूल। अपोजिशन क्रिकेट टीम के कप्तान सैयद अली हैदर गिलानी होंगे। मैच की तारीख और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए फयाजुल हसन चौहान और अली हैदर गिलानी की मुलाकात 8 सितंबर को होगी। अफगानिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। अफगान टीम इस्लामाबाद से कराची और वहां से बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। कोच रईस अहमद ज़ई कहते हैं, अफगान अंडर-19 क्रिकेट टीम बांग्लादेश में 5 वनडे और 1 4 रोज़ा मैच खेलेगी।
मौसम की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी हैं, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर एयरपोर्ट और मलीन में बादल बरस पड़े। तारिक रोड, बहादुराबाद, यूनिवर्सिटी रोड और स्टेडियम में अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। उधर महमूदाबाद PECHS में भी बारिश हुई है, जल थल एक हो गया है, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश। महमूदाबाद PECHS में भी बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम तो खुशगवार हुआ है ही, लेकिन लोगों की मुश्किलात में भी कुछ इजाफा हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी हैं। शहर कायद में आज बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से पहले 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलीं। नॉर्थ कराची, सदर, DHA, बहादुराबाद, तारिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल और ओल्ड सिटी एरिया में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। 3-4 दिन से इतनी हफ्ते और आज माशाल्लाह बहुत बेहतर मौसम है। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। और इस तरह थोड़ा मौसम चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का मौजूदा सिलसिला हफ्ते की सुबह तक वक्फे से जारी रह सकता है। बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। यहाँ पे कुछ मकामात पर पानी है। मैंने भी DMC के अमले को और KMC को हिदायत जारी कर दी है ताकि पानी को मेक श्योर किया जाए कि पानी को निकाला जा सके। अब्र रहमत बरसने के बाद गुलिस्तान जौहर और नागन चुरंगी में पानी जमा हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची के मुताबिक समंदर में बनने वाला क्लाउड मास शहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर बाराने रहमत बरसने का सिलसिला जारी रहा तो सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चंद लम्हों की बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया। शहर भर की शाहराहों पर पानी जमा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर की सड़कों का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शाहरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से चंद लम्हों की बारिश ने ये हाल किया है शहर का, और शहर भर में इस तरह की सूरत हाल है। ये नहीं कि सिर्फ इसी रोड पर इतना ही पानी जमा हुआ है, शहर भर की मुख्तलिफ शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर भरपूर पानी जमा हो गया। चंद लम्हों की बारिश है। अभी तो महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक बारिश हुई नहीं है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की थी 3 रोज़ा बारिश की और उसमें 1 दिन का इजाफा कर दिया गया है। और उनका ये कहना है कि जो सिस्टम है वो बहुत ही ताकतवर सिस्टम है जो इस वक्त शहर के गिर्द मौजूद है। अगर उस सिस्टम के तहत बारिश हो जाती है तो शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सैलाबी सूरत हाल अगर पैदा हो गई तो इस वक्त ये शहर का हाल है। और बड़े बड़े दावे किए गए थे तमाम तर नालों की सफाई के बाद कि जी नाले साफ कर दिए गए हैं, पानी कहीं खड़ा नजर नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, चंद लम्हों की बारिश ने यहाँ पर ये हाल कर दिया है शहर का। और हुकूमती दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। चंद एक जगह पर हमने देखा कि सरकारी सतह पर लोग खड़े होकर ये बता रहे हैं कि पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन जहां पर पानी नहीं निकाला जा रहा वहां सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। तो अब देखना यह है कि अगर महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक बारिश हो जाती है, जो पावरफुल सिस्टम जो है एक, अगर वो दाखिल हो गया और मुतवातिर अगर बारिश रही तो इस शहर का अल्लाह ही हाफिज होगा। शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची में बारिशें, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि अगर बारिश तवातुर से जारी रही तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची में बारिशें, महकमा मौसमियात ने भी अब एक अलर्ट जारी कर दिया है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि अगर बारिश तवातुर से जारी रही तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। कहते हैं बारिश के दौरान मामूल से तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश का नया सिलसिला हफ्ते की दोपहर को कमजोर पड़ सकता है। बारिश हुई है, कुछ जगहों पर तेज और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है, लेकिन बारिश का ये सिलसिला हफ्ते की दोपहर तक जारी रह सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी है, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर भर में क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, आप ये बताइएगा इस वक्त कराची का मौसम कैसा है, बारिश के बाद लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा आप देख रहे हैं? देखिए, कराची में बारिश होते ही जो मौसम बहुत सुहाना हो गया और लोग जो इसको एंजॉय करना तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंतजामी मसले मसाइल हैं उसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है।
बारिश होते ही शहर में सबसे बड़ा मसला निकासी आपका हो जाता है। पानी की निकासी का इंतजाम ना होने की वजह से वो सारे का सारा पानी जो सड़कों पे जमा रहता है। बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी। हमने कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट किया था कि नॉर्थ नाजवात का इलाका केडीए चौरंगी जो कि इंतहाई मसरूफ तरीन और गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पे पानी की सूरत हाल ऐसी थी कि वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर जो है वो तासुल का शिकार थी और पानी जो है वो सड़कों पर जमा था। जब हमने रिपोर्ट किया तो उसके बाद फिर इंतजामिया हरकत में आई और DMC सेंट्रल के डायरेक्टर अख्तर रजा वहाँ पे अपने अमले के हमरा वहाँ पहुंचे और उसको नाले की सफाई का आगाज किया, जिसके बाद जो पानी की निकासी में कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई। इस वक्त हम मौजूद नॉर्थ कराची के इलाके यूपी मोड़ पर, जहाँ पे हमने देखा कि सूरत हाल वैसी की वैसी है। सड़क से पानी जो है वो जमा हो चुका है और जो नाले में जाने वाले रास्ते हैं वो जगह जगह जो है वो चौक हो चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बरसाती नाले में पानी नहीं पहुँच पा रहा और जो है वो सड़क पर पानी जमा, इससे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है और शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम शहर भर में बात करें तो शहर में कोई 10 से 12 अंडरपासेस कायम है, कई फ्लाईओवर्स हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन यही अंडरपासेस पानी के जब बारिश होती है तो उसके बारिश के पानी से वो भर जाते हैं और उनकी वजह से जो वो कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है कि अंडरपासेस को मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ता है। इस वक्त लियाकताबाद अंडरपास, गरियाबाद अंडरपास और सराबगोड अंडरपास जो है वो इस वक्त पानी से भरे में, वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो वो जगह जगह मौजूद है, लेकिन वो भी इस सूरत हाल में जो वो हेल्पलेस साबित होते हैं क्योंकि पानी की निकासी का वो इंतजाम नहीं कर सकते। शहरियों की जो गाड़ियाँ बंद हो रही है उन्हें जरूर वो धक्का लगा के साइड में लगवा देते हैं, लेकिन बिल्कुल ट्रैफिक की रवानी भी बड़ी हद तक मुतासिर हो रही है। राहिल, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब फैसल, कराची के मसाइल इतने साल से हम देखते आ रहे हैं, जब बारिश होती है तब पानी आता है। क्या हम कभी ये भी सुन पाएंगे कराची के ये वाले मसाइल कम से कम हल हो गए? देखिए, कराची में चंद माह कबल आखिरी बारिश हुई थी तो उसने बहुत ज्यादा जो है वो तबाही मचाई थी। उसके बाद कराची से लेकर इस्लामाबाद तक शायद ही कोई ऐसा इदारा होगा जिसने जो है दावा नहीं किया था कि कराची में वो बरसाती पानी की निकासी के इंतजाम और नालों की सफाई में अपना किरदार जो है वो अदा ना कर रहा हो। लेकिन ये अब ये जो सूरत हाल हुई है बारिश, चंद मिलीमीटर की बारिश में वो सारे के सारे दावे जो है हमें वो सड़कों पर जो है बहते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। ये बारिश जैसे महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, अगर